मर जाती हूँ ना, फिर आग लगा के मरने दीजिए ऐसे ही। एक एज ए फ्रेंड के तौर पे रहते थे हम लोग। अब फ्रेंड के तौर पे ये धीरे धीरे सारा प्रूफ इकट्ठा कर ली कि नहीं नहीं आप मेरे हस्बैंड हैं, जबकि अगर हम हस्बैंड होते तो हम इनसे शादी करते। यानी आप लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहे? नहीं, रिलेशनशिप में थे, ऐसे बहुत मेरे दोस्त रहते हैं, हम भी रहे हैं, बहुत ऐसे दोस्त, एक ही दोस्त। मैं इस्लाम कबूल करी, मैं हिंदू जात की होके मैं इस्लाम किस लिए कबूल करूं? धर्म की रही ना, जात की रही ना, अपने परिवार की रही, तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे बताइए। नहीं है, अभी देखेंगे तो आप फोटो में दिखाएं, बहुत ऐसे दोस्त हैं, काम करते हैं एक साथ। मैं इस्लाम कबूल करी, मैं हिंदू जात की होके मैं इस्लाम किस लिए कबूल करूं? फिर इन्होंने मेरा धर्म परिवर्तन करवा के मेरे पासपोर्ट पे नाम रखवा के मुझे 4 साल उधर दुबई में रहे, मेरे साथ रहे, मेरे हस्बैंड की तरह, मैं हस्बैंड मियाँ बीबी की तरह रहते हैं जैसे। एक रूम में रहते थे? जी, एक ही रूम में रहते थे। ठीक है, यानी लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं। अब हस्बैंड वाइफ है तो एक ही साथ रहेंगे ना। जब उन्होंने मुझे निकाह करा, कबूल करवाया, मुझे इस्लाम कबूल करवाया, तो एक ही साथ रहेंगे ना। हाँ। उसके बाद में फिर ये वहाँ पे मेरे साथ रहे। मैंने 4 साल बर्गर जो मैंने 4 साल काम किया हाँ। पार्लर में, और ये उधर डोमिनो उसमें काम करते थे, KFC में काम करते थे उधर। हाँ। ठीक है, 4 साल मैंने पार्लर में काम की। हाँ। जितना कमाया, जो कुछ किया, मैंने सब इनके हाथ पे रखा। ठीक है, सारी कमाई मैंने इनके हाथ पे रखी। हाँ। उसके बाद में ये उधर से मुझे बोलते हैं कि जाओ तुम अपनी अम्मी के पास चले जाओ, क्योंकि मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम था, तो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। ये बोले इधर दुबई में बहुत एक्सपेंसिव है, जाओ अपनी अम्मी के पास जाके इलाज करो। बिगाड़ता है तो हम सबको चाहिए कि एक मिल के रहें, क्योंकि समाज जो है वो भाईचारा से है, वो ना ही हिंदू से है, ना ही मुस्लिम से है, ना ही सिख से, ना ईसाई से। एक जो भाईचारा समाज में है वो एक भाईचारा से है, ना कि कोई धर्म से है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं इस मुद्दे को काफ़ी हाईलाइटेड कर रहे हैं धर्म से जोड़ के। बट मेरा मानना है, अगर मेरा फेसबुक अकाउंट देखे तो मैं कभी भी दोनों धर्मों के जोड़ने की बात किया हूँ, क्योंकि मेरे मायने से अगर देखा जाए तो दोनों धर्म, जो हिंदू या मुस्लिम हो, एक भाईचारे का प्रतीक है। या गीता पढ़े, या रामायण पढ़े, या कुरान शरीफ पढ़े, दोनों चीज़ में यही मेंशन है कि भाईचारा से कोई बड़ा धर्म नहीं है। मुस्लिम में यही है कि ज़कात खैरात करो, और हिंदू में यही है कि दान पुण्य करो। ठीक है, तो इसी चीज़ पे हम इनको बुला के, इनकी गरीबी को देख के हम इनका जॉब दिलवाएं। और आज मेरे शादी होने के बाद ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये होता तो ये पहले भी कर सकती थी प्रॉब्लम। मैरिज सर्टिफिकेट की बात बोल रहे हैं? हाँ, मैरिज सर्टिफिकेट की बात बोल रही है कि कोर्ट मैरिज की है। तो आप लोग को भी मालूम है कि अगर कोर्ट मैरिज करता है तो लड़का लड़की का बयान दर्ज होता है, लड़का लड़की वहाँ मौजूद होते हैं और उनके गवाह होते हैं। तो जब मेरा सारा डॉक्यूमेंट दुबई का शो हो रहा है, क्योंकि अब अगर आप दुबई से आते हैं तो पासपोर्ट पे एंट्री और एग्जिट का स्टंप लगता है। तो जब मैं दुबई में रहा तो मैं कोर्ट मैरिज कब कर लिया? ये तो सबसे बड़ा फ्रॉड है। थोड़ा आप लोग को बस इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चीज़ को थोड़ा आप लोग पॉइंट आउट कीजिए। ठीक है, बाकी आप लोग से ही उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे धर्म की बात आ रही है, और धर्म किसी का बुरा नहीं होता। बुरा होते हैं उनमें लोग, करने वाले लोग। लेकिन मेरे तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस मेरा एक ही गलती है कि इनकी जॉब दिला दी हम बुला के। अगर लड़की पक्ष पुलिस प्रशासन का सहायता लेती है, यह मामला अगर न्यायालय में जाता है, तो आप भी न्यायालय में जाना चाहिएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम न्यायालय में जाना चाहेंगे। और इनका डॉक्यूमेंट जो है वो भी हम बोले हैं कि भाई इनको कितने बार हम मैसेज किए, मेरे पास मैसेज भी है कि भाई अपना एड्रेस मैसेज कीजिए, हम आपका डॉक्यूमेंट आपके डिलीवर करा सकते हैं। क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट है, अगर मेरे दिल में कुछ नियत, कुछ ऐसा खोट होता तो हम बोलते कि भाई मेरा डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है या हम नहीं रखे। बट हम इनको प्रॉपर मैसेज किए, मेरे पास मैसेज है सारा कुछ कि भाई अपना रेसिडेंशियल एड्रेस मैसेज कीजिए, ताकि हम आपका डॉक्यूमेंट आप तक भेज दे कुरियर से। क्योंकि वो आपका डॉक्यूमेंट आपका लाइफ है। क्योंकि मैं किसी का लाइफ ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें बारीकी से देखा है। और लेकिन यहाँ पे जो है धर्म को लेके काफ़ी विवाद हो रहा है, और काफ़ी चीज़ किया जा रहा है कि लव जिहाद, ये जिहाद। अगर लव जिहाद का होता तो हम कभी भी एक हिंदू का या मुसलमान एक हिंदू का मदद नहीं करता, या हिंदू मुसलमान की मदद नहीं करता। उस लड़की के फेवर में है, आपके पूरे गांव वाले उस लड़की के पक्ष में है, आपके पक्ष में एक लोग भी नहीं बोल रहा है। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, देखिए गांव का पक्ष क्या है, देखिए अब गांव में क्या है कि हम लोग कम रहते हैं, और गांव का क्या ओपिनियन है वो हम लोग उस बारे में अभी नहीं बात कर सकते। ठीक है, क्योंकि गांव का क्या कंडीशन है वो गांव में ही पता चलेगा, है ना। बट जहाँ तक कि गांव लोग वाला का बात हुआ, तो वो लोग को जो लग रहा है, जिसको जो समझ में आ रहा है वो बोल रहा है। कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है। मेरे पास कोई आ रहा है तो बोल रहा है कि हाँ लड़की का गलती है, उनके पास जा रहा है तो लोग बोल रहे हैं लड़का का गलती है। तो इस चीज़ को बस मैं ये रिक्वेस्ट करूँ कि मीडिया सही प्रॉपर तरीके से दिखाए, और जो प्रशासन है इसके निपक्ष जाँच करे। दोनों दलीलों को आपने सुना और देखा भी। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपना कमेंट जरूर बताइएगा, और ताज़ा अपडेट के लिए वीडियो में बने रहिएगा। इंडिया में चली जाओ। हम इंडिया आ गए। कब आप इंडिया आए थे? मैं 2022 में आई थी, सितंबर में इंडिया। सितंबर में? ठीक है, उसकी उसका प्रूफ होगा आपके पास? जी बिल्कुल, टिकट है मेरे पास में, मैसेजेस भी है। ठीक है, तो मैं आई थी 2019 उसमें आई थी मैं 22 में, सितंबर में। उसके बाद ये पीछे से क्या किए, सारा सामान लेके, मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके, ठीक है, जो मेरा पैसा धेला, जो भी मेरी जमा पूंजी थी, सब कुछ लेके ये अपना भाग के बिहार आ गए।
ठीक है। कब की बात है ये सितंबर की ही बात है, जिसमें अच्छा, जिसमें मैंने उसी समय की बात। जिस समय मैं इंडिया आई हुई थी उसी समय ये पीछे से सारा कुछ बेच बाच के, मेरे रूम में जो सामान था उसको बेच के, जो कुछ था मेरे पास में, मेरे जो चीज बचती पैसा था सब कुछ लेके ये भागा इधर। ठीक है, इधर भाग के आके मुझे कहते हैं कि तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, जा तू अपने घर चली जा। ठीक है, उसके बाद ये बात कब बोले थे? ये इधर आके बोले थे। ठीक है, मतलब 2022 में ही जी बोले। उसके 15 दिन तो ये गायब ही रहे थे, बड़ी मुश्किलों से मिले थे, किधर छुपे हुए थे मुझे नहीं पता। भाग के फोन बंद करके 15 दिन पूरा गायब थे, 15-20 दिन। हम इनकी अम्मी को, इनके फुप्पा को, सबको हम कॉल किए, पूछे कि किधर है किधर है, सबसे मैं रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन मुझे किसी ने कोई जवाब नहीं दिया कि ये कहाँ है। ठीक है, उसके बाद इनकी अम्मी ने भी गाली गलौज किया हमारे साथ में, सब कुछ हुआ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद में मैंने सोचा कि शायद मुझसे मजाक कर रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं। मैं दुबई वापस गई। ठीक है, जी हाँ, मैं दुबई वापस गई। मैंने जाके देखा मेरे कमरे का ताला लगा हुआ था, मैंने ताला तोड़ा उधर। ठीक है, ताला तोड़ के मैं अपने रूम में गई तो मेरा कोई पेपर, कोई कपड़ा लता कुछ भी नहीं था मेरा उधर। ये कब की बात है? ये जब मैं अक्टूबर में जब मैं पहुंची अपने उधर, अक्टूबर 2022 की बात है। जी जी जी, जब मैं पहुंची तो वहां पे मैंने देखा कुछ भी नहीं था। मैंने ताला तोड़ के उधर सारा कुछ देखा, अपना रूम में कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये सब कुछ लेके भाग आए थे। फिर मुझे पता चला जब मैं दुबई पहुंची कि ये इंडिया में है। तो आपको पता है कि जब दुबई में जॉब करते तो वो लोग आने नहीं देते हैं, कंपनी वाले जहाँ हम जॉब करते हैं। 3 महीने में वहाँ बगैर खाना पीना खाए ऐसी भूखी प्यासी पड़ी रही। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जी। उसके बाद में फिर मैं जॉब पे धीरे धीरे जाना शुरू करी। मेरी ऑनर है उधर ही जॉब, उधर उनका सलोन है, उनका अपना सलोन है उधर, वो भी इंडिया की है। ठीक है, वो हमें मदद करी जैसे तैसे, हमें ठीक करी, क्योंकि मैं पूरा डिप्रेशन में टोटली जा चुकी थी। मेरी हालत पूरी हॉस्पिटल जाने वाली हो गई थी। ठीक है, और इस बंदे को फोन करके लोगों ने उधर बोला कि वो आपकी वाइफ है, वो बहुत तबीयत खराब है, सब कुछ है। तो ये उनको कहता है मरती है तो मर जाने दो। ठीक है, फिर वहां पे मैं जॉब पे गई, अपना जॉब पे जाना स्टार्ट करी, धीरे धीरे सब कुछ करी। फिर वहां से जब मैं कंप्लेन करी इंडियन एम्बेसी में जाके, मैंने इंडियन एम्बेसी में दुबई में मैंने कंप्लेन डाला। तो उन्होंने बोला आप यूपी जाइए, सारा कुछ इधर कंप्लेन हो गया है, आप वो इधर आएगा तो हम पकड़ेंगे उसको, लेकिन अभी आप यूपी में जाके कीजिए केस। फिर उन्होंने हमारा केस ट्रांसफर करा, हम यहाँ आए यूपी। ठीक है, यूपी में आए तो मैंने इनके घर वालों से सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी। ये कब की बात है? मैं अभी फरवरी में आई हूँ, 2023 में, फरवरी में आई है जी। 13 तारीख को मैं यहाँ आई हूँ। ठीक है, मई चल रहा है। हाँ। जी जी, मैं इन सब लोगों से कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करी मैंने। ठीक है, तो ये लोग मुझसे कोई रास्ता नहीं कर रहे थे, कोई कुछ नहीं, मुझे ब्लॉक लिस्ट में सब डाले हुए थे। मैं जिस भी नए नंबर से इन लोगों के पास कॉल करती थी मुझे ब्लॉक लिस्ट में कर देते थे ये लोग। उसके पहले सब किसी से बात होती थी? सबसे बात होती, इनके घर में को मालूम था, इनके अब्बू को मालूम था, इनके फुप्पा को, फुप्पी को, सब लोग वीडियो कॉलिंग करते थे, बात करते थे, सब कुछ करते थे मेरे से। ठीक है, जब बाद में मुझे पता चला कि इन्होंने शादी कर ली है दूसरी यहाँ के। ठीक है, यहाँ पे आके इन्होंने दूसरी लड़की से शादी करी, उन लोगों को भी इन्होंने नहीं बताया कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। ठीक है, अब ये मुझे यहाँ रखने से इनकार कर रहे हैं और मैं यूपी से चल के यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे अब कब आई है? मैं यहाँ पे परसों आई हूँ। अच्छा, परसों जब आई है तो इनका साफ साफ कहना है कि मैं तुमको नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा। उसके बाद में आप यहाँ पर पुलिस प्रशासन से सहायता ली है? सहायता लेने गई थी जी। कहाँ कंप्लेन की थी? तुर्कोलिया थाने में मैंने कंप्लेन की हुई है। कोले थाना में एप्लीकेशन लिखी है, उसका है जिरक्स आपके पास? जी, उधर होगा, उनके पास है, उधर लिखा हुआ थाना में होगा। जी जी बिल्कुल। वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? वहाँ से मुझे अभी कोई हेल्प नहीं मिली है, कुछ भी नहीं मिला है मुझे, कोई पुलिस का कोई कुछ भी नहीं मिल रहा है अभी। और ये मुझे यहाँ पे रखने से इनकार करे तो अभी आप बताइए कि मैं किधर जाऊंगी? ना मैं अपने क्या कर लिया तूने यहाँ पे आके सरपंच के सामने, सबके सामने क्या कर लिया? तो अब आप लोग बताइए मुझे कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे बताइए आप लोग। हम तो यहाँ से नहीं जाएंगे, हम इसके घर में रहेंगे, इसके साथ रहेंगे, नहीं तो यहीं पे मरेंगे हम आग लगा के, बता रहे सबको। लड़की मेरे पे आरोप लगा रही है, देखिए मेरे पास ये सारा चीज है ना, एविडेंस दिखाइए। हाँ, आपको हालांकि सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि जो लड़की का जो भी आरोप है वो बेबुनियाद है। देखिए ये आप देख सकते हैं इसमें, है ना, ये पूरी तरह से रो के मेरे पास ये वीडियो कर रही हैं। और अभी भी आप लोगों ने उनसे जो इंटरव्यू लिया उसमें भी वो रो रही हैं, आपने देखा, उसमें भी रो रही है। ये पहले भी रो के ये वीडियो की है, इसमें अगर कहिएगा तो मैं पूरा वीडियो आपको दिखा देता हूँ, आप ध्यान से देखिए। तो ये अब ये जब रो के मैं वीडियो आपसे ले लूंगा लेयर में लगाने के लिए। हाँ, नहीं तो वो वीडियो आप देखें अभी, तो ये अभी रो रही है मुझसे कि मेरे जॉब चाहिए, मुझे रोजगार नहीं है, मेरे घर में प्रॉब्लम है। तो हम उस समय ना ही कास्ट देखे ना ही जात देखे। अगर हम कास्ट देखते, जात देखते तो यह वीडियो कब की है तलिब साहब? ये वीडियो पुराना है, ये 2019 का वीडियो है इनका। 19 का वीडियो? हाँ, 2019 का वीडियो आपको सेंड करके और जॉब मांगने के नियत से बहुत सारे ऐसे वीडियो है मेरे पास, मैसेज है जो कि मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ। ये लड़की मेरे पास करके भेजे कि मेरा रोजगार नहीं है, बहुत मुश्किल है। और इन्होंने एक ये भी बोला कि मेरे घर वाले शादी करना चाह रहे हैं मेरा एक किसी बुढ़े से, और वो हमसे जान से मारना चाहते हैं। मेरी जो चाची की बेटी है उसको इन्होंने ऑलरेडी मार दिए हैं, उसको दफना दिया ये लोग। तो मेरे भी जान का खतरा है, तो मेरी जान बचा लीजिए
और ये देखेंगे आप वीडियो में देखेंगे हाथ पैर सब जोड़ के ये बोल रही है ना, ठीक है। तो ये सारा चीज इस तरह से ये की है, और उस समय भी रो रही थी, अभी भी रो रही थी। तो हम क्या किए कि इनको बुला लिए वहाँ पे, उनका जॉब वॉब सब कुछ करा दिए, दुबई में बुला दिया। अब 2019 में बुलाए थे। हाँ, और अब क्या है कि ये बोले कि दोस्त है और कुछ नहीं है। और जब मेरा शादी यहाँ पे हो गया तो उसके बाद ये ब्लैकमेल करने लगे मुझे। आपका शादी कहाँ हुआ? शादी मेरा सनवरिया हुआ है ना, ठीक है। माधोपुर से। हाँ, तो वहाँ पे मेरा शादी हुआ। तो शादी के बाद ये मुझे ब्लैकमेल करने लगी हैं, बोली हैं कि आप मुझे रखो नहीं तो मैं फोटो डालूंगी फेसबुक पे, ये सारा चीज़ करूँगी। तो मैंने बोला कि भाई अगर आपको जो करना है वो कीजिए, हम जो शादी की है देखिए अभी भी ये रो के इस चीज़ों को दिखा रही है, क्योंकि इसमें भी देखिए 2019 में भी ये रो रही हैं और अभी भी ये रो के मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं। लेकिन मेरा इंसानियत यही था कि हम जात पात नहीं देखें, एक हिंदू लड़की, क्योंकि हम लोग को यही सिखाया गया कि भाई सब धर्म बराबर है, एक भाईचारे का धर्म, इससे बड़ा धर्म नहीं है। और ऐसे बहुत मेरे दोस्त हैं, हिंदू दोस्त हैं, मुस्लिम दोस्त हैं, जो एक भाईचारे की तरह रहते हैं हम लोग। और आपस में हिंदुस्तान जो है एक भाईचारे का प्रतीक है, तो हम लोग साथ में रहते हैं। तो ये जो हम सारा इनका करें, जॉब वॉब सब दिलवाए हैं, अब शादी के बाद ये बोलती है कि नहीं हमको भी रखिए। तो आप बताइए कि जब शादी हम, अगर इनसे मेरा लव होता या कोई ऐसा होता, कुछ लोग बोले लव जिहाद है, अगर मेरा लव होता तो हम इनसे शादी करते। वीडियो में हाँ। जो बात है वो तो स्पष्ट पता चल हाँ, वो बिल्कुल, क्या बोल रही हाँ है? वो बिल्कुल पता चल जाएगा, है ना। सुनाइए। वो सारा चीज सुना देते हैं आपको, ठीक है ना, अभी दे देते हैं आप वीडियो, आप वो चीज को देख लीजिए। क्लियर में चल जाएगा। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अभी ये जो मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं कि हम इनके साथ धर्म परिवर्तन कराएं जबरदस्ती, ये हमको ये भी धमकी दी है व्हाट्सएप पे कि भाई हम आपको बर्बाद कर देंगे, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, यहीं टुकड़वा देंगे, बजरंग दल वाले आएंगे आपको पकड़ लेंगे, हम इल्जाम लगा देंगे कि धर्म का ये सब का कर देंगे, आपको लाइफ आपका चौपट कर देंगे। हमको भाई आप लाइफ चौपट तो करो, जो करना है करो, बट अगर हम गलत हैं तो उसका सजा मुझे मिलना चाहिए, जब हम ऐसा कुछ किए ही नहीं है। अगर मेरा इंसानियत था कि हम इनको बुला के जॉब दिला दी, जबकि इनका जो बैकग्राउंड आप देखेंगे तो इनका बैकग्राउंड ना ही इस स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकते हैं ये लोग, लेकिन हम इनका जॉब दिला दिए, ये घर पे पैसे भी भेजती थी, इनका भाई बहन सब कुछ अच्छा परिवार इनका चल रहा था। बट प्रॉब्लम इनको तब हुआ जब मेरा शादी हो गया, तो ये कहने लगी मुझ पर दबाव